हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लासेस आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। जैसा कि आप हमारी अध्ययन गुरु चैनल्स पर लगातार केमिस्ट्री की क्लास क्लियर कर रहे हैं और आपको डेली कुछ ना कुछ नया पॉइंट डिस्कस कराया जा रहा है। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नेक्स्ट है, जिस लेक्चर में आज हम आपके साथ में बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की जानकारी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम लोग डेली देखते हैं कि H2O लिक्विड है और H2S गैस है। कैसे ये क्लियर होता है कि H2O लिक्विड है? इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कोवैलेंट होते हैं, फिर भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। तो इनकी घुलनशीलता कहाँ से क्लियर होती है? तो ये सारी बात हाइड्रोजन बॉन्ड से डिस्कस करनी है। तो आप लास्ट तक हमारे वीडियोस में जुड़े रहिएगा, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी और आपके जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स हाइड्रोजन बॉन्ड दूर कर देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक इलाज है। आपकी प्रॉब्लम केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम जो आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जब किसी की डिस्कस करते हैं और उनमें प्रॉब्लम पैदा होती है, तो उसका एंटीबायोटिक हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का एंटीबायोटिक हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप हाइड्रोजन बॉन्ड का सेवन कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आज हम बात करते हैं। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड नहीं है। ये तो एक अट्रैक्शन फोर्स है, बहुत कमजोर अट्रैक्टिव फोर्स, बहुत कमजोर। तो उस बॉन्ड को डिस्कस करना है। यहाँ पर हमें जानना है कि एथेनॉल वाटर में सॉल्युबल है क्यों, H2O लिक्विड है क्यों। यहाँ पर हमें जानना है NH3 लिक्विड है क्यों। इस बात को डिस्कस करना है। मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है, और जब किसी मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चलिएगा, सबसे पहले तो हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एटम से रिलेटिव है। आप यहां पर देख रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिलेटिव है। हम यहां पर किसी एक ऐसे मॉलिक्यूल्स की रचना यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आपने लिखा हुआ है H सिंगल बॉन्ड F। देखिएगा, यहीं से हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन डिस्कस हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन कि हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहां पर हमने H सिंगल बॉन्ड F लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं HF एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। HF एक पोलर मॉलिक्यूल्स है जिसमें F के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस है। आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और F के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज है। अब थोड़ी देर के बाद में हम देखेंगे कि HF का एक मॉलिक्यूल्स यहां पर हमने लिखा है। अब आप यहां पर देख लीजिएगा और क्लियर कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन का पोल पॉजिटिव है। हाइड्रोजन का जो पोल्स है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और जिसका पोल्स पॉजिटिव होता है वो निगेटिव पोल्स को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्टिव करता है। किसे खींचता है अपनी तरफ? निगेटिव। जिसका पोल्स निगेटिव हो। तो हाइड्रोजन में प्रॉपर्टीज पैदा हो रही है किसे? फ्लोरीन को अपनी ओर जोड़ने की, फ्लोरीन को अपनी ओर जोड़ने की। तो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन यहां की फ्लोरीन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब अपनी तरफ खींच रहा है तो यहां पर एक अलग से अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगा है। ये डॉटेड से जो रिप्रेजेंट किया गया है, यही अट्रैक्शन फोर्स से जो बॉन्ड बन जाता है, इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वह बॉन्ड है जिसमें हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और F के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन उसी मॉलिक्यूल्स, मतलब यही मॉलिक्यूल्स हो सकता है या कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स हो, उसके नेगेटिव पार्ट्स को अपनी ओर, ऋण हिस्से को अपनी ओर खींचने की शक्ति रखता है। तो जो शक्ति स्थिर वैद्युत आकर्षण बल यहां पर काम करने लगा है, वही कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसी तरीके से बहुत सारे HF के मॉलिक्यूल्स यहां पर जुड़ते चले जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जाएंगे। HF इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं। तो यहां पर इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड किन मॉलिक्यूल्स में बन सकता है। खास बात यहां पर ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, या जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो। ये हमारी खास बात याद रखिएगा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन को फ्लोरीन से जोड़ा गया हो, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ा गया हो, या हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से जोड़ा गया हो, वहां पर यह बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड होता है, मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है आयनिक। आयनिक बॉन्ड में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है। ये आयनिक बॉन्ड से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड से कमजोर, सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होता है वान डर वाल्स फोर्स। वान डर वाल्स फोर्स ये सबसे कमजोर होता है, उससे तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आयनिक बॉन्ड। तो कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये कंडीशन हमने यहां पर बताई है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके से रहते हैं। इनका जो टाइप्स होता है वो टाइप्स इनका क्या होता है, दो तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जिसमें पहला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेशन होता है कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हों या अलग अलग हों, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल्स या अलग अलग मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हों तो उसे क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे यहां पर ये आपने देखा है, ये कौन सा बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से वाटर में देख सकते हो H2O, यहां पर H2O को डिस्कस कर लीजिएगा तो यहां पर भी आपको कौन सा बॉन्ड नजर आएगा, यहां पर बॉन्ड जो नजर आएगा वो कौन सा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्लियर हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं। जैसा कि हमने बताया है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है कि जब एक समान या अलग अलग मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और दूसरा इसमें सेकंड होता है, सेकंड पॉइंट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड पॉइंट होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेशन होता है कि जब एक ही मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जब किसी एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। किसी एक मॉलिक्यूल्स में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर यहां पर डिस्कस कीजिएगा। नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर यहां पर हम आपको डिस्कस कराते हैं। नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर, तो यहां पर नाइट्रोफिनॉल की जब स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं तो देख सकते हो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पास में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। तो यहां का जो बॉन्ड होगा इसका नाम क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके के हो गए हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बताया है कि जब दो या दो से ज्यादा समान या असमान मॉलिक्यूल्स मिले तो उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और जब एक ही मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि जिस हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने यहां पर क्लासिफाइड किया है उस हाइड्रोजन बॉन्ड की हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या यहां पर प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या एप्लीकेशन रहते हैं, किस तरीके से इस बॉन्ड को यहां पर क्लियर किया जाता है, तो इसे आज हम डेली लाइफ में जोड़ के देखते हैं। आज की क्लास में हम इसे डेली लाइफ में जोड़ करके देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड से हमको क्या इस तरीके का मिल जाता है। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड से किसी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड से किसी कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट आते हैं तो यहां पर इसकी हम इंपॉर्टेंसी डिस्कस करते हैं। आपके सामने हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंसी को क्लियर करते हैं। यहां पर देखिएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप क्लियर कर लेंगे इसका इंपॉर्टेंस में सबसे पहला हम यहां पर क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं। H2O इज लिक्विड, H2O द्रव है, लिक्विड है, और यहां पर एंड H2S इज गैस। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने हम कंफर्म कर देते हैं, H2O लिक्विड है, H2S गैस है, जबकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, सल्फर को देखिएगा, सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, एक ही फैमिली के दोनों मेंबर्स हैं और बता रहे हैं कि H2O लिक्विड है, H2S गैस है। उसका रीजन क्या होता है, H2O हाइड्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ में, तो H2O में क्या है, H2O में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। H2O में क्या रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड H2O में क्लियर होगा कि नहीं होगा, H2O में होगा। और जब H2O में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो आप देख सकते हैं H2O की स्ट्रक्चर यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से H2O की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती चली जाती है, ये H2O की स्ट्रक्चर यहां पर, तो आप यहां पर जान सकते हैं कि H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जुड़ते चले जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स H2O के यहाँ पर जुड़ते चले जाते हैं, और जब तमाम मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो तय है कि वो मटेरियल्स कैसा हो जाएगा, लिक्विड। H2O लिक्विड है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, बिकॉज
H2S में एब्सेंट, H बॉन्ड कैसा है? एब्सेंट, एब्सेंट। तो आपको हमारे क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ है कि H2O लिक्विड है। क्यों लिक्विड है? तो आपने यहां पर जाना कि H2O इसलिए लिक्विड है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहां पर लगातार एसोसिएट होते चले जा रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, इसलिए लिक्विड है। और H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए H2S कैसा है? गैस है। देखिएगा, सेकंड बात यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। जो मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जो मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, वे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आप अपने माइंड में हमारी ये बात नोट कर लीजिएगा कि जो मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जैसे यहां पर हमसे एक्सरसाइज क्लियर किया गया है कि बताइएगा एथेनॉल वाटर में सॉल्युबल है, बिकॉज एथेनॉल वाटर में सॉल्युबल है। एथेनॉल की सॉल्युबिलिटी देखते हैं, वाटर में कैसा है? सॉल्युबल। तो ये यहां पर हम कह सकते हैं सॉल्युबल इन वाटर। कैसा है? सॉल्युबल इन वाटर। एथेनॉल जल में कैसा है? विलेय है। यहां पर एथेनॉल जल में कैसा है? जल में विलेय है एथेनॉल। अब जल में क्यों विलेय है? क्योंकि एथेनॉल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। जैसे यहां पर देख सकते हैं एथेनॉल C2H5 एथेनॉल और वाटर। देखिएगा यहां पर वाटर के साथ एथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड देख लीजिएगा। यहां पर देखिएगा वाटर के साथ एथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस कर सकते हैं कि एथेनॉल वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए एथेनॉल वाटर में सॉल्युबल है। आपको क्वेश्चन यहां पर भी कंफर्म हुआ। इसी तरीके से यहां पर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। HF और HCl दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। HF का MP HCl के MP और BP से अधिक होता है। मतलब HF जो यहां पर दिया गया है HF, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा है किससे? HCl से। का बॉइलिंग पॉइंट HCl से अधिक है। आप यहां पर आंसर डिस्कस कर सकते हैं कि HF हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। HF क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यहां पर देख सकते हैं HF, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहां पर HF के जुड़ते चले जा रहे हैं। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। HF में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़ते चले जाते हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। और HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है। H बॉन्ड HCl में कैसा है? एब्सेंट है। तो इसलिए HCl में मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़ पाते हैं। तो आपने यहां पर डिस्कस कर लिया है आज की क्लास में कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, और इसके कई एग्जाम्पल भी आपको यहां पर हमने डिफाइन किए हैं। क्लास आपको पसंद आई है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका तैयार हो गया है, तो क्लास को लाइक कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।